2020 जेल में हुए एक झगड़े के बाद कई लोगों ने ओवरडोज लेकर आत्महत्या कर ली। पेनिटेंशियरिया देल लिटरल 2021 कुछ ही महीनों के भीतर दूसरी बार हुई झड़प में कई लोगों के सिर कट गए। 1980 अमेरिका को एक कड़ा सबक मिला जब न्यू मैक्सिको की जेल में गिरोहों और समूहों ने हथियार उठा लिए और 33 लोगों की मौत हो गई। ये इतिहास के कुछ सबसे क्रूर जेल दंगों और गिरोहों के झगड़ों में से हैं। कोलोराडो स्टेट पेनिटेंशियरी 1929 जेल एक नरक थी, साफ और सरल, भीड़भाड़ वाले सेल, भयानक भोजन और रक्षक जो कैदियों के जीवन को दुखी बनाने में आनंद लेते थे। अब कल्पना कीजिए कि दिन ब दिन उस वातावरण में फंसे रहना कैसा होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि कैदियों के एक समूह ने फैसला किया कि उनका काफी हो गया है। यह समूह आपके सामान्य गिरोह नहीं था, लेकिन उनका एक साझा दुश्मन था, वह प्रणाली जो उन्हें उन दुखी परिस्थितियों में बंद रखती थी। उन्होंने छोटी शुरुआत की, एक दूसरे से अपनी निराशाएं फुसफुसाते हुए, लेकिन उस असंतोष को जेल ब्लॉक के माध्यम से जंगल की आग की तरह फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। अधिक से अधिक कैदी शामिल हो गए और इससे पहले कि आप जानते हो, उन्होंने गार्डों का सामना करने के लिए एक सेना में संगठित किया था। जब अंततः दंगा भड़का तो यह पूर्ण अराजकता थी। ये कैदी पीछे नहीं हट रहे थे, वे गार्डों के पीछे कुछ भी लगा सकते थे जो उनके हाथ में आ गया। जेल जल्दी से एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई। दंगे की क्रूरता ने सभी को चौंका दिया, जेल के अंदर और बाहर दोनों। उन्हें वह मिला जो वे चाहते थे, कुछ हद तक। सार्वजनिक ध्यान अब दृढ़ता से जेल के प्रबंधन पर था। दंगा ने लोगों को जेलों का संचालन कैसे किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ कठिन सवाल पूछने के लिए मजबूर किया, लेकिन इससे भी ज्यादा यह दिखाया कि चीजें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। अब अगर आपको लगता है कि कोलोराडो तीव्र था, तो 1946 में अल्काट्राज की लड़ाई में गोता लगाने तक प्रतीक्षा करें। बैटल ऑफ अल्काट्राज 1946 अल्काट्राज को भागने प्रमाणित माना जाता था, अमेरिका के सबसे खतरनाक अपराधियों के लिए अंत। लेकिन कैदियों के एक छोटे समूह के अन्य विचार थे। ये लोग बर्नार्ड कोए, मार्विन हबर्ड, जोसेफ क्रेचर और कुछ अन्य ने एक खतरनाक गठबंधन बनाया और वे रॉक से बाहर निकलने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। यह सब तब शुरू हुआ जब कोए ओवन परेशन के दिमाग ने एक गार्ड पर हावी होकर उसके हाथों में कुछ हथियार प्राप्त कर लिए। हाथ में बंदूकें और खोने के लिए कुछ नहीं के साथ इस दल ने गार्डों के लिए लड़ाई शुरू कर दी। उम्मीद है कि वे किले से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसा योजना बनाई गई थी। वे उन चाबियों को प्राप्त नहीं कर सके जो उन्हें भागने की आवश्यकता थी, और अचानक वे एक घातक गतिरोध में फंस गए। लगभग 2 दिनों तक इन कैदियों ने जेल के कुछ हिस्सों को बंधक बना लिया और अधिकारियों के साथ एक भयंकर गोलीबारी में शामिल हो गए। तनाव चार्ट से बाहर था, जेल बंद थी, और जब यह वास्तविक जीवन का नाटक हुआ तो पूरा देश देख रहा था। अंत में भागने का प्रयास विफल हो गया, लेकिन इससे पहले कि 5 लोगों की जान चली गई, 2 गार्ड और 3 कैदी। अल्काट्राज की लड़ाई एक पूर्ण पैमाने की घेराबंदी थी, जिसने स्वतंत्रता के लिए सब कुछ जोखिम में डालने वाले कैदियों की निराशा और दृढ़ संकल्प का पर्दाफाश किया। दंगे के बाद संघीय जेलों में सुरक्षा नए स्तरों तक बढ़ गई, लेकिन अल्काट्राज की किंवदंती और भी मजबूत हो गई। यह कहानी उस तरह की है जिसका उपयोग बर्बाद पुरुषों और महिलाओं द्वारा खुद को सांत्वना देने के लिए किया जाता है, ये विश्वास करते हुए कि उनके पास एक कोए या हबर्ड बनने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब है। आइए उत्तर की ओर कनाडा जाएं, जहां किंगस्टन पेनिटेंटरी को देश के सबसे कठिन जेलों में से एक के रूप में जाना जाता था। किंगस्टन पेनिटेंशियरी 1954 तक यह स्थान एक प्रेशर कुकर था, जिसमें कैदियों को ढहते हुए सेल में पैक किया गया था और गार्ड जो अपनी शिकायतों की परवाह नहीं करते थे। यह केवल समय की बात थी जब चीजें फट जाएंगी, और यही वास्तव में हुआ। इस बार यह एक ढीला कैदियों का समूह था जिन्होंने आखिरकार काफी हो गया था। ये कुछ लोगों के शोर करने और कुछ खिड़कियां तोड़ने के साथ छोटा शुरू हुआ, लेकिन असंतोष जल्दी से फैल गया। अधिक से अधिक कैदी शामिल हो गए और जल्द ही पूरा स्थान अराजकता में था। दंगा खुद शुद्ध विनाश था। कैदियों ने आग लगा दी, जगह को तबाह कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि वे इसे अब और नहीं सहेंगे। गार्डों की संख्या कम थी और वे अभिभूत थे, नियंत्रण हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आदेश बहाल करने में घंटों लग गए और तब तक नुकसान हो गया था। शाब्दिक रूप से जगह बर्बाद हो गई थी, व्यापक संपत्ति क्षति के साथ, लेकिन सौभाग्य से जीवन का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब बात करते हैं सैन क्वेंटिन की, सभी जेल विद्रोहों की मां, सैन क्वेंटिन स्टेट प्रिजन 1971। अटिका में अराजकता से कुछ ही महीने पहले कैलिफोर्निया के सैन क्वेंटिन स्टेट प्रिजन में एक और संकट भड़क गया। यहां के कैदी गुस्से से उबल रहे थे।
उनका सामना ऐसी परिस्थितियों और व्यवहार से हो रहा था जो लगभग उतनी ही खराब थी। बढ़ते तनाव से प्रेरित होकर कैदियों के एक समूह ने फैसला किया कि उनका काफी हो गया है और उन्होंने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जो जल्दी ही नियंत्रण से बाहर हो गए। ये केवल साधारण विरोध प्रदर्शन नहीं थे, वे गहरे बैठे हुए निराशा से प्रेरित थे जो वर्षों से उबल रही थी। कठोर अनुशासन के लिए कुख्यात जेल प्रशासन कैदियों के क्रोध का निशाना बन गया। जो प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ वह जल्द ही एक पूर्ण दंगा में बदल गया। आग लगा दी गई, संपत्ति नष्ट हो गई और जेल के लगभग हर कोने में हिंसा भड़क गई। स्थिति किसी के भी नियंत्रण से बाहर हो गई। जब धूल बैठ गई तो 6 कैदी मर गए और जेल खंडहर में पड़ी थी। विनाश इन दीवारों के भीतर विस्फोटक क्षमता का एक स्पष्ट अनुस्मारक था और इसने अधिकारियों को आदेश बहाल करने के लिए संघर्ष कर दिया। सैन क्वेंटिन में दंगा अटिका का एक क्रूर अनुवर्ती था, अमेरिकी जेल प्रणाली पर दबाव बनाए रखने और कैदी अधिकारों के मुद्दे को सार्वजनिक चेतना के केंद्र में लाने के लिए। सैन क्वेंटिन में अराजकता के कुछ ही महीने बाद अटिका में एक और संकट भड़क गया। हाटे क्लोज्ड प्रिजन 2023 में तुर्की का हाथे प्रांत पहले से ही भूकंप के विनाशकारी प्रभावों से जूझ रहा था जब हाथे बंद जेल में दंगा भड़क गया। भूकंप ने सुविधा को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे पहले से ही खराब रहने की स्थिति और खराब हो गई थी। कई कैदी जो अपने सुरक्षा के लिए बेताब और भयभीत थे ने बुनियादी आवश्यकताओं की कमी और भूकंप से हुए नुकसान के लिए अपर्याप्त प्रतिक्रिया का विरोध करना शुरू कर दिया। जो विरोध के रूप में शुरू हुआ वह जल्दी ही हिंसा में बदल गया क्योंकि कैदी गार्डों और एक दूसरे के साथ भिड़ गए। अराजकता से 3 कैदियों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। दंगे ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जेलों की अत्यधिक भेद्यता और प्राकृतिक आपदाओं के सामने व्यवस्था बनाए रखने की चुनौतियों को उजागर किया। हाथेबंद जेल में हिंसा ने तुर्की की जेलों में बेहतर आपदा तैयारी और बेहतर परिस्थितियों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। पेनिटेंशियरी ऑफ न्यू मैक्सिको 1980। यह फरवरी 1980 में भड़क गया और न्यू मैक्सिको की पेनिटेंटरी अमेरिका के इतिहास में सबसे घातक जेल दंगों में से एक की साइट बन गई। इस बार कारण अत्यधिक भीड़भाड़ और अपमानजनक रहने की स्थिति थी जो वर्षों से उबल रही थी। कैदियों के एक समूह ने अपने टूटने के बिंदु पर धकेल दिया, फैसला किया कि वे इसे अब और नहीं सहेंगे। वे एक साथ बंधे और एक विद्रोह शुरू किया जो अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ देगा। दंगा एक उग्रता के साथ फूट पड़ा जिसने सबसे कठोर जेल अधिकारियों को भी चौंका दिया। कैदियों ने जेल पर कब्जा कर लिया, सेल ब्लॉक का नियंत्रण ले लिया और बंधक बना लिया। हिंसा भयावह थी। दंगों ने गार्डों और साथी कैदियों दोनों पर हमला किया। विश्वास को परिभाषित करने वाली क्रूरता के साथ पुराने स्कोर का निपटारा किया। विनाश भारी था। पूरे सुविधा में आग लगा दी गई और जेल के पूरे खंडहर में छोड़ दिए गए। जब अधिकारियों ने अंततः नियंत्रण हासिल कर लिया तो मृत्यु संख्या 33 पर थी, एक भयावह आंकड़ा जिसने हिंसा के विशाल पैमाने को रेखांकित किया। न्यू मैक्सिको की पेनिटेंट्री एक युद्ध क्षेत्र थी और कत्लेआम ने राष्ट्र में सदमे की लहरें भेजी। परिणाम स्वरूप जेल प्रबंधन और परिस्थितियों में बड़े सुधार हुए क्योंकि अधिकारियों ने रक्तपात की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संघर्ष किया। जैसे ही अमेरिका ने न्यू मैक्सिको के सबक से जूझा, अटलांटिक के पार यूनाइटेड किंगडम के स्ट्रेंजवेज प्रिजन में एक समान अशांति उबल रही थी। स्ट्रेंजवेज प्रिजन 1990। ब्रिटेन में मैनचेस्टर में स्ट्रेंजवेज प्रिजन ब्रिटिश इतिहास में सबसे कुख्यात जेल दंगों में से एक का मंच बनने वाला था। 1990 तक जेल अपनी भीड़भाड़ वाली स्थितियों और पुराने कानूनों के लिए कुख्यात थी। कैदियों को उनके कल्याण के लिए कम ध्यान देने के साथ कोशिकाओं में भर दिया गया था और निराशा का एक पाउडर केक बन रहा था। चीजों को भड़काने के लिए केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी। वह चिंगारी तब आई जब कैदियों के एक समूह ने अपने उपचार से बीमार होकर एक विरोध प्रदर्शन का मंचन किया जो जल्दी ही पूर्ण पैमाने के दंगे में बदल गया। ये कैदी किसी भी संगठित गिरोह का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनका सामूहिक गुस्सा उन्हें एक दुर्जेय सेना में बदल गया। उन्होंने जेल पर धावा बोल दिया, बड़े वर्गों का नियंत्रण ले लिया और महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाई। दंगा 25 दिनों तक चला। इसे ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला जेल विरोध बना दिया। हिंसा के कारण एक कैदी की मौत हो गई और व्यापक विनाश हुआ। स्ट्रेंजवेज को बर्बाद कर दिया गया, जिसमें लाखों पाउंड का नुकसान हुआ। दंगा ब्रिटिश सरकार के लिए एक जागृति का आह्वान था, जिससे उन्हें अपनी जेल प्रणाली पर कड़ी नजर रखने और बहुत आवश्यक सुधार लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब ब्रिटेन स्ट्रेंजवेज के परिणाम से निपट रहा था, तो ब्राजील के कैरंडीरू पेनिटेंट्री में एक और कहीं अधिक घातक घटना घटने वाली थी। कैरंडीरू पेनिटेंशरी 1992।
साओ पाउलो, ब्राजील में कैरेंडीरू पेनिटेंटरी की स्थिति 1992 के दंगे से बहुत पहले ही खराब थी। जेल अपनी भीड़भाड़ के लिए कुख्यात थी, जिसमें हजारों कैदी बहुत कम के लिए डिजाइन की गई सुविधा में पैक थे। रहने की स्थिति भयावह थी और कैदियों के बीच तनाव सर्वकालिक उच्च स्तर पर था। यह केवल समय की बात थी जब कुछ टूट जाएगा। वह कुछ 2 अक्टूबर 1992 को हुआ, जब जेल के भीतर प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के बीच हिंसक टकराव हुआ। हिंसा तेजी से बढ़ गई और जेल अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ सैन्य पुलिस में बुला लिया। इसके बाद जेल इतिहास में सबसे खूनी नरसंहार में से एक हुआ। पुलिस ने बंदूकों की गोलियों के साथ सुविधा पर धावा बोल दिया और अराजकता में 111 कैदी मारे गए। कैरेंडीरू में नरसंहार ने दुनिया को चौंका दिया। यह केवल हिंसा का पैमाना नहीं था जो भयावह था, बल्कि यह जिस तरह से किया गया था। कई कैदी निहत्थे थे और जब वे गोली मार दी गई तो उन्हें घेर लिया गया। इस घटना ने ब्राजील के जेलों में गंभीर भीड़भाड़ और खराब स्थितियों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, सुधार की सख्त आवश्यकता को उजागर किया। जैसे ही कैरेंडीरू में धूल बैठ गई, दुनिया का ध्यान जल्दी से एक अन्य जेल की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जहां जीवित रहने की लड़ाई एक बार फिर केंद्र स्तर ले लेगी। रॉबिन्सन कोरेक्शनल इंस्टीट्यूशन 1994। 1994 में कनेक्टिकट में रॉबिन्सन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन एक घातक टकराव का स्थल बन गया, जिसने जेल की दीवारों के भीतर गिरोह हिंसा और कैदी अशांति के अस्थिर मिश्रण को रेखांकित किया। जेल अपने कैदी आबादी के बीच बढ़ते तनाव से जूझ रहा था, विशेष रूप से प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के बीच जो सुविधा के भीतर अपने क्षेत्रों को दांव पर लगा चुके थे। यह केवल समय की बात थी जब ये तनाव हिंसा में बदल जाएंगे। स्पार्क तब आया जब गिरोह के सदस्यों के बीच विवाद एक पूर्ण पैमाने के झगड़े में बढ़ गया, जो जल्दी से पूरे जेल में फैल गया। जैसे ही कैदी एक दूसरे पर पलट गए, हिंसा अनियंत्रित हो गई। गार्डों ने अराजकता को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया और जेल अराजकता में उतर गया। संघर्ष के परिणाम स्वरूप 2 कैदियों की मौत हो गई और 37 अन्य घायल हो गए, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। हिंसा की क्रूरता ने राज्य को चौंका दिया और जेल प्रणाली के भीतर गिरोहों के बढ़ते प्रभाव के बारे में अलार्म बजाया। रॉबिन्सन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में घटना ने कैदी हिंसा और गिरोह संघर्षों के प्रबंधन में अधिक प्रभावी रणनीति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसके जवाब में कनेक्टिकट अधिकारियों ने सुरक्षा में सुधार और अशांति के मूल कारणों को संबोधित करने के उद्देश्य से उपाय लागू करना शुरू किया। इन उपायों में सुधार अधिकारियों की संख्या बढ़ाना, जेल के भीतर निगरानी बढ़ाना और कैदियों के बीच गिरोह भर्ती पर अंकुश लगाने के लिए पहल शुरू करना शामिल है। लेकिन जैसे ही कनेक्टिकट ने अपने जेल मुद्दों को हल करने के लिए कदम उठाए, हजारों मील दूर चिल्ली में एक और सुविधा अपने स्वयं के संकट का सामना करने वाली थी। सेंट्रो दे कम्प्लिमिएंटो पेनिटेंशियारियो 2001। 2001 में चिल्ली में सेंट्रो डे कम्प्लिमिएंटो पेनिटेंसियो देश के इतिहास में सबसे घातक जेल संघर्षों में से एक में परिणत होने वाले हिंसक विद्रोह का मंच बन गया। सुविधा भीड़-भाड़ वाली और अंडर रिसोर्स थी, जिसमें कैदी गंदे हालात में रह रहे थे, जो असंतोष और क्रोध पैदा करते थे। असंतोष महीनों से बढ़ रहा था और अंततः यह एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गया जब कैदियों के एक समूह ने मामलों को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। विद्रोह ने अवांछनीय परिस्थितियों और बुनियादी संसाधनों की कमी के विरोध से शुरुआत की। जो प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ, वह जल्दी ही कैदियों और गार्डों के बीच हिंसक टकराव में बदल गया। जैसे जैसे अधिक से अधिक कैदी इस झड़प में शामिल हुए, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और जल्द ही पूरा जेल अराजकता में डूब गया। हिंसा भयंकर और अथक थी, जिसमें कैदी न केवल गार्डों के साथ बल्कि एक दूसरे के साथ भी भिड़ गए। जब तक आदेश बहाल किया गया, तब तक 28 से अधिक लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। जैसे ही चिली ने सुधार की दिशा में अपनी यात्रा शुरू की, दुनिया का ध्यान जल्द ही ब्राजील के एक अन्य जेल की ओर आकर्षित होगा। अनीसियो जोबिम पेनिटेंशियरी कॉम्प्लेक्स 2017। 2017 में मनाउस, ब्राजील में अनीसियो जोबिम पेनिटेंटरी कॉम्प्लेक्स देश के जेलों के भीतर गिरोह संघर्षों की हिंसक प्रकृति को रेखांकित करने वाले एक घातक संघर्ष का स्थल बन गया। सुविधा बहुत अधिक भीड़भाड़ वाली थी, जिसमें बहुत अधिक कैदी रहते थे, जितना कि इसे रखने के लिए डिजाइन किया गया था। स्थितियां कठोर थीं और कई कैदी, जिनमें से कई प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के सदस्य थे, तनाव की निरंतर अवस्था में रह रहे थे। विस्फोट के लिए बस सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। विस्फोट तब आया जब जेल के भीतर प्रतिद्वंद्वी गिरोह सदस्यों के बीच हिंसक टकराव हुआ। गिरोह लंबे समय से एक दूसरे के साथ विवाद में पुराने स्कोर निपटाने का अवसर जब्त कर लिया। हिंसा तेज और क्रूर थी, जिसमें कैदी घातक बल के साथ एक दूसरे पर पलट रहे थे। गार्डों, बहुसंख्यक और बहिष्कृत अराजकता को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया,
क्योंकि जेल रक्तपात में उतर गया। जब तक हिंसा खत्म हो गई, 60 से अधिक कैदी मर चुके थे। उनमें से कई को क्रूर तरीकों से मार दिया गया था। फिलीपींस में आगे बढ़ते हुए 2017 ने हिंसा का प्रकोप देखा जो देश के लिए तैयार नहीं था। कैंप बागोंग दीवा 2017। कैंप बागोंग दीवा टागुइक सिटी, फिलीपींस में स्थित, वर्षों से अपनी भीड़-भाड़ और अमानवीय परिस्थितियों के लिए कुख्यात था। 2017 में ये उबलते हुए तनाव तब फूट पड़े जब कैदियों के एक समूह ने, जो पहले से ही 5 दिनों के लंबे बिजली कटौती से निराश थे, अपनी शिकायतें व्यक्त करना शुरू किया। एक विशेष रूप से तनावपूर्ण दिन पर एक छोटा सा विवाद, एक शोर विरोध तेजी से बढ़ गया, एक पूर्ण दंगा भड़का दिया। कैदी, जिनमें से कई गिरोह के सदस्य थे, ने गार्डों और एक दूसरे के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। हिंसा तेजी से फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक घातक टकराव हुआ। दंगा 2 कैदियों की मौत और 17 अन्य घायल होने के साथ समाप्त हुआ, जिससे यह जेल के इतिहास में एक कठोर दिन बन गया। जेल दंगों में होने वाली सभी मौतों में से जो सैंटाना में हुई थी, वे विशेष रूप से भयावह होने के लिए बाहर खड़े हैं। सैंटाना प्रिजन 2020 तक इटली में सैंटाना जेल एक टिकिंग टाइम बम बन गया, क्योंकि भीड़भाड़ और बिगड़ती परिस्थितियों ने कैदियों को उनके टूटने के बिंदु पर धकेल दिया। जेल यूरोप भर में कई अन्य लोगों की तरह तेजी से बढ़ते कैदी आबादी को समायोजित करने के लिए संघर्ष किया। चिकित्सा देखभाल, भोजन और यहां तक कि स्वच्छ रहने की जगहों तक अपर्याप्त पहुंच के साथ बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होने पर कैदियों और अधिकारियों के बीच तनाव बढ़ गया। कैदियों के बीच निराशा तीव्र थी और इस पाउडर केक को विस्फोट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। दबाव के तहत पहले से ही तनावग्रस्त कैदियों के एक समूह ने विद्रोह शुरू किया, जो जल्दी से जेल में फैल गया। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक हिंसक प्रकोप हुआ, जिसमें 8 कैदियों की जान चली गई। अधिकांश मौतों को ड्रग ओवरडोज के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, क्योंकि कुछ कैदियों ने अपनी भयानक परिस्थितियों से एक घातक बच निकलने की मांग की। 1 साल बाद 2021 में इक्वाडोर ने एक और जेल से संबंधित त्रासदी का अनुभव किया। रीजनल एंड पेनिटेंशियरिया देल लिटोरल 2021 में इक्वाडोर में पेनिटेंसिया डेल लिटोरल हाल के इतिहास में सबसे घातक जेल संघर्षों में से एक का मंच बन गया। गिरोह हिंसा कई दक्षिण अमेरिकी जेलों में एक आम समस्या, यहां खराब स्थितियों और प्रभावी नियंत्रण उपायों के अभाव के कारण अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गई। प्रतिद्वंद्वी गिरोहों से जुड़े कई कैदी एक अस्थिर वातावरण में रहते थे, जहां किसी भी समय हिंसा भड़क सकती थी। तनाव अंततः एक क्रूर और खूनी संघर्ष में भड़क गया, जिसके परिणाम स्वरूप 79 कैदियों की मौत हो गई। हिंसा अपने पैमाने और उग्रता में चौंकाने वाली थी, जिसमें कैदियों द्वारा एक दूसरे से लड़ने के लिए आग्नेयास्त्रों, विस्फोटकों और अन्य हथियारों का उपयोग करने के बारे में रिपोर्टें थीं। जेल को एक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया गया, जिसमें गार्ड घंटों तक नियंत्रण हासिल करने में असमर्थ रहे। इक्वाडोर के इतिहास में नरसंहार सबसे खराब में से एक था और पूरे देश में सदमे की लहरें भेजीं। पेनिटेंसिया डेल लिटोरल में नरसंहार ने इक्वाडोर सरकार को तत्काल कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। इस घटना ने देश की जेल प्रणाली में सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया, जिसमें गिरोह हिंसा का समाधान और सुरक्षा उपायों में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी ऐसी त्रासदी होने की अनुमति देने वाली परिस्थितियों की जांच का आह्वान किया, जिससे सरकार को सार्थक परिवर्तन लागू करने के लिए और अधिक दबाव पड़ा। पेनिटेंशियरिया देल लिटोरल 2021। पहले हत्याकांड के कुछ ही महीनों बाद पेनिटेंसिया डेल लिटोरल फिर से हिंसा में उलझ गया। हालात नहीं सुधरे थे और गिरोह का दबदबा और खराब रहने की स्थिति जैसी मूल समस्याएं बनी रहीं। इस बार हिंसा और भी विनाशकारी थी, क्योंकि जेल की शक्ति गतिशीलता ने दूसरी और भी खूनी टकराव की ओर ले जाया। प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के कैदियों ने हिंसक रूप से भिड़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप 123 कैदियों की मौत हो गई। क्रूरता पहले की तुलना में कहीं अधिक थी, जिसमें सिर काटने और हिंसा के अन्य भयावह कृत्यों की रिपोर्टें थीं। पहले से ही नियंत्रण की कमी के लिए कुख्यात जेल नरक की तरह युद्ध क्षेत्र बन गया, जिसमें अधिकारी फिर से नियंत्रण हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हिंसा के पैमाने ने न केवल इक्वाडोर बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। पेनिटेंसिया डेल लिटोरल में दूसरा हत्याकांड एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इक्वाडोर सरकार को अपनी जेल नीतियों और सुरक्षा उपायों में बड़ा बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घटना ने इक्वाडोर की जेल प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय जांच भी बढ़ा दी, जिसमें इस तरह की अत्याचारों को फिर से होने से रोकने के लिए व्यापक सुधारों का आह्वान किया गया। दुनिया ने करीब से देखा कि क्या वादा किए गए बदलाव लागू होंगे या हिंसा देश की जेलों को तबाह करती रहेगी। लेकिन जल्द ही ध्यान हट गया,
क्योंकि दुनिया ने हैरानी से देखा कि एक और घातक जेल दंगा हुआ, इस बार सीरिया में। अल सिना प्रिजन 2022 में सीरिया की अल सिना जेल आधुनिक इतिहास में सबसे घातक जेल घटनाओं में से एक का स्थल बन गई। हस्का के युद्धग्रस्त क्षेत्र में स्थित यह सुविधा विभिन्न धर्मों के कैदियों का घर थी, जिनमें से कई धार्मिक आतंकवाद से संबंधित आरोपों पर रखे गए थे। जेल पहले से ही एक पाउडर केक था, जिसमें सतह के नीचे गहरे धार्मिक तनाव थे। इन तनावों ने जेल के भीतर भयावह परिस्थितियों के साथ मिलकर हिंसा के विस्फोट के लिए मंच तैयार किया। हिंसा तब भड़क उठी जब कैदियों के बीच दंगा हुआ, जो पहले से ही अपने संबद्धता और वफादारी के आधार पर विभाजित थे। जैसे ही दंगा एक पूर्ण स्तरीय नरसंहार में बदल गया, स्थिति तेजी से बढ़ गई, क्योंकि हमला और जेल दंगा इस क्षेत्र के प्रमुख धर्म के गिरफ्तार लड़ाकों को मुक्त करने के उद्देश्य से था। स्थिति पर बहुत कम नियंत्रण के साथ जेल अधिकारी अभिभूत हो गए और हिंसा जंगल की आग की तरह फैल गई। मरने वालों की संख्या चौंका देने वाली थी। अराजकता में 507 कैदी मारे गए, जो इसे अब तक दर्ज की गई सबसे विनाशकारी जेल घटनाओं में से एक बना दिया। अल सिना जेल में नरसंहार ने दुनिया भर में सदमा फैला दिया। इसने सीरियाई जेलों में भयावह स्थितियों और उनकी दीवारों के भीतर हो रहे गंभीर मानवाधिकार हनन पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। इस घटना ने व्यापक निंदा की और सीरिया के कैदियों के साथ व्यवहार, विशेष रूप से आतंकवाद से संबंधित आरोपों पर रखे गए लोगों की जांच बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही दुनिया अल सिना की भयावहता से जूझ रही थी, ब्राजील की एक अन्य जेल एक और क्रूर संघर्ष का दृश्य बनने वाली थी। सेरेसो स्टेट प्रिजन 2023। जनवरी 2023 में सियुदाद जुआरेज, मेक्सिको में सेरेसो राज्य जेल एक हिंसक और घातक संघर्ष का स्थल बन गई, जिसमें 10 जेलरों सहित 14 लोगों की मौत हो गई। मेक्सिको में कई जेलों की तरह यह सुविधा भी भीड़भाड़ और खराब स्थिति से ग्रस्त थी। कैदी महीनों से अपनी निराशा व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि जेल की आबादी अपनी क्षमता से बहुत अधिक बढ़ गई थी। गार्ड पतले और नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ कैदियों के बढ़ते असंतोष के निशाना बन गए। स्थिति तब चरम पर पहुंच गई जब कैदियों का एक समूह अपने कठोर व्यवहार और गंदे हालात से तंग आकर एक समन्वित हमला शुरू किया। हिंसा तेज और क्रूर थी, जिसने गार्डों को चौंका दिया। इसके बाद की अराजकता में 14 लोगों की जान चली गई, जिनमें 10 गार्ड शामिल थे, जो कैदियों की संख्या से अधिक थे और अभिभूत थे। हमले ने जेल के भीतर बेताब हालात और कैदियों द्वारा अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए किए जा रहे चरम उपायों को रेखांकित किया। मेक्सिको में यह त्रासदी एक अलग घटना से दूर है। कुछ ही महीनों बाद तुर्की को भी अपनी जेल दंगा देखना पड़ा, जो समान रूप से खराब स्थिति और कैदी असंतोष से प्रेरित था। हटेई क्लोज्ड प्रिजन 2023 में तुर्की का हाथे प्रांत पहले से ही भूकंप के विनाशकारी प्रभावों से जूझ रहा था, जब हाथे बंद जेल में दंगा भड़क गया। भूकंप ने सुविधा को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे पहले से ही खराब रहने की स्थिति और खराब हो गई थी। कई कैदी, जो अपने सुरक्षा के लिए बेताब और भयभीत थे, ने बुनियादी आवश्यकताओं की कमी और भूकंप से हुए नुकसान के लिए अपर्याप्त प्रतिक्रिया का विरोध करना शुरू कर दिया। जो विरोध के रूप में शुरू हुआ, वह जल्दी ही हिंसा में बदल गया, क्योंकि कैदी गार्डों और एक दूसरे के साथ भिड़ गए। अराजकता से 3 कैदियों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। दंगे ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जेलों की अत्यधिक भेद्यता और प्राकृतिक आपदाओं के सामने व्यवस्था बनाए रखने की चुनौतियों को उजागर किया। हाथेबंद जेल में हिंसा ने तुर्की की जेलों में बेहतर आपदा तैयारी और बेहतर परिस्थितियों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। विमेन सेंटर फॉर सोशल एडेप्टेशन 2023। जून 2023 में होंडुरास ने महिलाओं के लिए सामाजिक अनुकूलन केंद्र में अपने इतिहास में सबसे घातक जेल दंगों में से एक देखा। महिला कैदियों को रखने वाली यह सुविधा लंबे समय से भीड़भाड़ और अमानवीय परिस्थितियों के लिए आलोचना की गई थी। जैसे जैसे कैदियों को बुनियादी आवश्यकताओं की कमी, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल और गार्डों द्वारा खराब व्यवहार से निराशा बढ़ती गई, तनाव महीनों से बढ़ रहा था। स्थिति विस्फोट की प्रतीक्षा कर रहे एक पाउडर केक की तरह थी। हिंसा तब भड़क उठी जब कैदियों का एक समूह अपनी सीमा तक धकेल दिया गया, अपनी परिस्थितियों का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध जल्दी ही एक पूर्ण विकसित दंगा में बदल गया, जिसमें कैदी एक दूसरे और गार्डों पर नियंत्रण पाने के लिए बेताब हो गए। परिणामी हिंसा विनाशकारी थी, जिससे हाल की स्मृति में सबसे भयावह जेल घटनाओं में से एक में कम 46 कैदियों की मौत हो गई।
दंगे की क्रूरता ने देश और दुनिया को चौंका दिया, जिससे होंडुरास की जेल प्रणाली की दयनीय स्थिति पर ध्यान आकर्षित हुआ। जैसे ही होंडुरास में धूल बैठ गई, दुनिया भर में आधे रास्ते पर दक्षिण अफ्रीका में एक अन्य जेल को अपना संकट का सामना करना पड़ेगा, जो सुधार सुविधाओं में अशांति की वैश्विक प्रकृति को उजागर करेगा। कुतामा सिंथुमूल कोरेक्शनल सेंटर 2024 में दक्षिण अफ्रीका का कुटमा सिंथुमले सुधार केंद्र एक घातक दंगा का स्थल बन गया, जिसमें एक कैदी की मौत हो गई और सुविधा को काफी नुकसान पहुंचा। अशांति एक आग से भड़क गई, जो कैदियों द्वारा अपनी रहने की स्थिति का विरोध करने के लिए जानबूझकर शुरू की गई थी। देश के कई अन्य जेलों की तरह जेल भी भीड़-भाड़, खराब स्थितियों और बुनियादी संसाधनों की कमी से ग्रस्त थी। अपनी स्थिति से निराश कैदियों ने अपनी दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करने के लिए आग का इस्तेमाल किया। आग तेजी से फैल गई, जिससे जेल के भीतर घबराहट फैल गई। इसके बाद के हाथापाई में एक कैदी की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। सुविधा को व्यापक नुकसान हुआ, जिससे जेल के कुछ हिस्से बर्बाद हो गए। न भूलें, यदि आप सदस्यता लेते हैं और सूचनाएं चालू करते हैं, तो आपको स्क्रीन के नीचे इस तरह के और अधिक वीडियो मिलते हैं।